क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जिसे अगर आप सही तरीके से संभाल ले तो आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि आपके अंदर पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा है। आपका चेहरा पहले से ज्यादा चमकदार दिख रहा है, आपकी आवाज में एक अलग ही आत्मविश्वास है और लोग बिना वजह आपकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं। सवाल ये है कि ऐसा अचानक कैसे हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका राज आपके शरीर के उस तरल में छुपा है जिसे ज्यादातर पुरुष बिना सोचे समझे हर दूसरे दिन या कभी कभी हर रोज बाहर निकाल देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर्य की। कई लोग इसे शरीर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा मानते हैं और उनका कहना है कि अगर कोई पुरुष इसे कुछ समय तक रोक ले तो उसके शरीर और दिमाग में अद्भुत बदलाव होने लगते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में सिर्फ 30 दिन तक संयम रखने से कोई इंसान पूरी तरह बदल सकता है, या फिर ये सिर्फ इंटरनेट पर फैली हुई एक कहानी है? आज हम इस पूरे विषय को बिल्कुल खुलकर समझने की कोशिश करेंगे और इस दौरान हम जानेंगे कि जब कोई पुरुष 30 दिन तक अपने शरीर की इस ऊर्जा को बाहर निकलने से रोकने का फैसला करता है तो पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक उसके शरीर और दिमाग में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वीर्य आखिर होता क्या है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक साधारण तरल पदार्थ है, लेकिन असल में ये शरीर की एक बेहद जटिल संरचना है। ये मुख्य रूप से अंडकोश यानी टेस्टिकल्स में बनता है, जहां शुक्राणु तैयार होते हैं। लेकिन वीर्य सिर्फ स्पर्म से नहीं बनता, इसमें शरीर की कई ग्रंथियों से निकलने वाले तत्व भी शामिल होते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। इनसे आने वाले तरल में कई तरह के एंजाइम, विटामिन, मिनरल और फ्रुक्टोज नाम की प्राकृतिक शुगर होती है, जो स्पर्म को ऊर्जा देने का काम करती है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा मानते हैं। अब असली सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति इसे बाहर निकालने के बजाय कुछ समय तक रोक ले तो क्या होगा। यही से शुरू होता है 30 दिनों का वो सफर जिसके बारे में इंटरनेट पर हजारों लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। पहले 3 दिन इस सफर के सबसे कठिन दिन माने जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पहले से बार बार इस आदत की आदत पड़ चुकी हो तो उसके दिमाग को अचानक इसकी कमी महसूस होने लगती है। हमारा दिमाग एक खास केमिकल पर काम करता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। जब हमें कोई सुखद अनुभव मिलता है तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और धीरे धीरे वही अनुभव आदत बन जाता है। पहले 3 दिनों में दिमाग बार बार आपको उसी पुरानी आदत की तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन शुरुआती दिनों को पार कर ले तो चौथे और 5वें दिन के बाद उसे अपने अंदर हल्का बदलाव महसूस होने लगता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें शरीर में थोड़ी ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है, जैसे उनके अंदर कोई नई ताकत जाग रही हो। छठे और 7वें दिन एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ रिसर्च ये संकेत देती है कि 7 दिन तक संयम रखने के बाद पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का स्तर थोड़े समय के लिए बढ़ सकता है। टेस्टोस्टेरॉन वही हार्मोन है जो पुरुषों की ताकत, आत्मविश्वास और मांसपेशियों से जुड़ा होता है। इसी वजह से कई लोगों को 7वें दिन के आसपास अचानक आत्मविश्वास की एक लहर महसूस होती है। लेकिन यही वो समय भी होता है जब इच्छाएं सबसे ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। बहुत से लोग इसी चरण में हार मान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस समय को पार कर लेता है तो धीरे धीरे दूसरा हफ्ता शुरू होता है। 8वें से 14वें दिन के बीच कुछ लोग अपने चेहरे और आंखों में हल्का बदलाव महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी आंखों में पहले से ज्यादा चमक है और उनका चेहरा थोड़ा ज्यादा साफ दिख रहा है। हालांकि ये हर व्यक्ति के साथ जरूरी नहीं होता, लेकिन कई लोगों का अनुभव यही बताता है कि इस समय उनकी मानसिक स्पष्टता बढ़ने लगती है। मतलब वे काम पर ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं और जल्दी थकते नहीं हैं। अब हम आते हैं तीसरे हफ्ते पर, यानी 15वें दिन से लेकर 21वें दिन तक। ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई लोग इस समय को फ्लैटलाइन फेज कहते हैं। इस दौरान कुछ लोगों को अचानक मूड में बदलाव महसूस हो सकता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन, कभी गुस्सा और कभी बिना वजह उदासी। असल में इसका कारण ये होता है कि दिमाग अभी भी पुराने डोपामाइन पैटर्न को याद कर रहा होता है। उसे वही तेज आनंद वाला संकेत नहीं मिल रहा जिसकी उसे आदत पड़ चुकी थी। इसी दौरान कुछ लोगों को स्वप्न दोष यानी नाइट फॉल का अनुभव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझ लेना जरूरी है, नाइट फॉल कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर लंबे समय तक वीर्य बाहर नहीं निकलता तो शरीर कभी कभी नींद के दौरान पुराने वीर्य को बाहर निकाल देता है ताकि नया और स्वस्थ वीर्य बन सके। इसलिए इसे लेकर घबराने या शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं होती। अब धीरे धीरे चौथा हफ्ता शुरू होता है, यानी 22वें दिन से लेकर 30वें दिन तक।
बहुत से लोग बताते हैं कि इस समय उन्हें अपने अंदर एक अलग तरह की स्थिरता महसूस होने लगती है। उनका दिमाग पहले से ज्यादा शांत महसूस करता है। कुछ लोग कहते हैं कि अब उन्हें लोगों से बात करने में झिझक नहीं होती। उनका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस दौरान व्यायाम करता है या किसी रचनात्मक काम में अपनी ऊर्जा लगाता है तो उसे इसके और ज्यादा फायदे महसूस हो सकते हैं, क्योंकि शरीर की ऊर्जा अब दूसरी दिशाओं में इस्तेमाल हो रही होती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, क्या सच में 30 दिन तक संयम रखने से कोई इंसान असाधारण बन जाता है? सच्चाई ये है कि मेडिकल साइंस इसे कोई चमत्कार नहीं मानती। संयम रखना एक अच्छी आदत हो सकती है, लेकिन ये कोई जादुई शक्ति नहीं देता। कुछ मामलों में अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जबरदस्ती वीर्य को रोकने की कोशिश करता है तो उसे हल्का दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। इसलिए शरीर की प्राकृतिक जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है। संयम का असली मतलब ये नहीं है कि आप खुद को दबा दें, बल्कि इसका मतलब है अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। अगर कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यायाम, पढ़ाई, काम या किसी रचनात्मक गतिविधि में लगाता है तो उसे सच में सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ संयम रखता है और बाकी समय खाली बैठकर उसी के बारे में सोचता रहता है तो इससे फायदा कम और तनाव ज्यादा हो सकता है। तो 30 दिन का असली सच क्या है? सच ये है कि ये सफर किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का होता है। जब कोई इंसान अपनी सबसे मजबूत इच्छा पर नियंत्रण करना सीख लेता है तो उसे जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी आत्मविश्वास महसूस होने लगता है, और यही असली बदलाव होता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुष्मिता सिंह, और मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी आपको साफ और ईमानदार तरीके से मिले। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि सही जानकारी ही असली शक्ति होती है।